लाख्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य दीक्षा गुरु एच शीला श्रीधर महाराज जी, समस्त गुरु शीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, मेरे मेंटर एच सुंदर गोपाल प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम करती हूँ। आप सभी को मेरा यथायोग प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो लास्ट क्लास में ना, जब लास्ट चर्चा कर रहे थे उसमें वैष्णवों के बारे में, कि वैष्णव ही है जो हमें बताते हैं कि हम जब भगवान की कोई सेवा कर रहे हैं तो भगवान तो खुद नहीं बताते ना हम क्या गलती कर रहे हैं, तो वैष्णव है वो हमें बताते हैं कि उसको कैसे में और अच्छे से करना है। और उसमें हम देख रहे थे कि कई बार ऐसा हो जाता है ना, हम सोचते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं, इतने साल हो गए हमें माला करते हुए, इतने साल हो गए हमें भगवान की सेवा करते हुए, फिर भी हम फील करते हैं कि अंदर से कुछ हो नहीं रहा है, मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा। सब कुछ कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो उसका गुरुदेव बता रहे थे उसका कारण क्या है कि सबसे बड़ा उसका कारण है कि उसके 10 अपराध बताएं कि जो हम नाम करते हैं उसमें अपराध होते हैं हमसे, इसलिए हमें वो अभी फील नहीं होता है। लेकिन जैसे तुलसीदास जी ने बोला है ना कि तुलसी मेरे नाम को रीझ बरे या खींच, भूमि पड़ा क्या है, भूमि पड़ा उपजे जो उल्टा सीधा बीस। कि तुलसीदास जी ने बोला है कि मेरे भगवान जो है, मतलब भगवान को जो नाम है ना, भगवान का जो नाम है, आप उसको चाहे तो खुश होके भजो, चाहे दुखी होके भजो, चाहे मन से भजो या बिना मन से भजो, वो अपना काम करेगा। अब जितना सिंसियरली कर रहे हैं उतनी जल्दी इफेक्ट करेगा, उतने कम जन्मों में हम पार हो जाएंगे, और जितना हम आलस में और इस तरह से कर रहे हैं उतना हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो अपना असर तो दिखाएगा। जैसे कि हम भूमि में कोई बीज होता है ना, उसको डालते टाइम ऐसा नहीं देखते सीधा है उल्टा है टेढ़ा है सीधा है, कैसे भी डाल देते हैं, उससे तो वृक्ष तो निकलता ही है, अंकुर निकलता ही है उससे। तो इसलिए भगवान के नाम को कैसे भी हम भजें वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन अब वो हमें ऐसा लग रहा है इतना टाइम हो गया क्यों नहीं हो रहा, तो उसका कारण बताते हैं। जो अपराध हैं हमारे, जो नाम करते हुए हमसे अपराध होते हैं, उसमें फर्स्ट अपराध की हम चर्चा कर रहे थे। फर्स्ट अपराध क्या है? वैष्णव अपराध। जो हम वैष्णवों की निंदा करते हैं वो सबसे बड़ा अपराध है। कहते हैं कि वो वैष्णव अपराध इतना इतना भयंकर होता है कि हमने बहुत मुश्किल से, जैसे बहुत टाइम लगा के हमने थोड़ा बहुत भक्ति इकट्ठी करी है ना, थोड़ा सा हमारा वृक्ष हुआ वो भक्ति का, और जैसे हमसे कोई वैष्णव अपराध होता है ना, पूरा समूल कहते हैं जड़ के सहित वो खत्म हो जाता है। वैष्णव अपराध जो है ना, एक मदमत्त हाथी की तरह है, पागल हाथी जो होता है ना, तो आपने जो अपनी खेत जो वृक्ष उगाए हैं उसके भक्ति के, वो उसमें घुस जाता है और वो सारी उसको तहस नहस कर देता है। तो उसके चारों तरफ इसलिए एक बाड़ लगानी पड़ती है उसको बचाने के लिए, है ना। तो वो क्या है कि अपराध हमसे नहीं हो, हम वैष्णवों के अनुगत्य में भजन करें। तो जैसे वैष्णव अपराध के गुरुदेव एग्जाम्पल जैसे दे रहे थे कि किस तरह से वैष्णव अपराध कितना खतरनाक होता है, तो उसमें पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया था दुर्वासा मुनि वाला, कि जब अम्बरीश महाराज जी ने एकादशी का व्रत किया था, तो उस दिन एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी पे पालन करते हैं ना अपन एक डेफिनेट टाइम में, तो द्वादशी वाले दिन दुर्वासा मुनि आ गए, और अम्बरीश महाराज जी अपने पूरे एकादश इंद्रियां, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, पूरी जो 11 इंद्रिय हैं उनको पूरी तरह से एब्जॉर्ब रखते थे भगवान की सेवा में। बोलते थे तो भगवान का नाम ही बोलते थे, सुनते थे तो हरि कथा ही सुनते थे, सूंघते थे तो भगवान के चरणों की तुलसी, जाते थे तो भगवान के मंदिरों में हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन करना। तो इस तरह से अपने सारे उन्होंने इंद्रियों को किस में लगा रखा था? भगवान की सेवा में लगा रखा था। तो भगवान क्या कहते हैं कि मेरा भक्त जो है वो मुझे बहुत प्रिय है। समो अहम सर्वभूतेषु नाचे देशु अपि ना प्रिय, ये भजंती तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चापी हम। कि मैं जैसे बोले भगवान आप तो कहते हो आप सबके लिए समान हो, तो फिर आप ऐसे पक्षपात क्यों करते हो? तो भगवान कहते हैं हाँ मैं सबके लिए समान हूँ, लेकिन अपने भक्तों पे मेरी कुछ विशेष कृपा है। जैसे कि घर में बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक तो है ओबीडियंट है, कहना मान रहा है, और एक नहीं मान रहा है, तो जो मानता है उसको थोड़ा ज़्यादा प्यार मिलता है। तो इसी तरह से भक्त कौन है? जो भगवान का कहना मानते हैं, तो भगवान उनके ऊपर थोड़ा विशेष कृपा। तो जब अम्बरीश महाराज जी ने जब एकादशी के दूसरे दिन जब व्रत द्वादशी थी, उसी टाइम कौन आ गए? दुर्वासा मुनि आ गए। तो अम्बरीश महाराज जी बहुत खुश हो गए कि आज तो व्रत का सही मतलब पालन होगा, ऋषि घर पे आया। तो उन्होंने बोला कि ना दुर्वासा मुनि स्नान करने चले गए। अब उनको वहाँ पे टाइम लग गया, और दुर्वासा तो उनके हमेशा क्रोध उनके रहता है एकदम।
तो इधर क्या हुआ था, पारण का टाइम निकला जा रहा था। अब पारण का टाइम निकला जा रहा था तो उन्होंने सलाह किया बाकी जो उनके ऋषि जो थे उनसे, तो उन्होंने बोला कि अगर आप जल ले लोगे तो उससे क्या होगा, आपका पारण भी हो जाएगा और व्रत भी नहीं टूटेगा आपका। तो जल ले लिया उन्होंने। उधर दुर्वासा मुनि तो कैसे हैं, त्रिकालदर्शी, उनको पता चल गया। तो वहां से बहुत गुस्सा होते हुए आए और उन्होंने बोला कि तुमने बिना साधु को भोजन कराए तुमने कर लिया। तो उनको क्या किया, उसने बाल का एक वो लेके और उसे एक कृत्या प्रकट की। लेकिन और देखो अमरीश महाराज जी वहाँ पे खड़े हैं, वो उनके सामने वो राक्षस भयंकर उनको मारने जा रहा है, लेकिन उनको इतना विश्वास है, उन्होंने पूरी शरणागति है भगवान के लिए। मतलब भक्ति का प्रथम जो स्टेप है वो ये शरणागति। जब मन से शरणागत हो जाएंगे तभी हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने शरणागति ऐसी है उनकी कि ना, अगर भगवान चाहेंगे मुझे मरना है तो कोई बचा नहीं सकता, और भगवान चाहेंगे अगर मुझे रखना है तो कोई मार नहीं सकता। कृष्णा राखे मारे के, कृष्णा मारे राखे के। अगर कृष्णा ने सोच लिया मारना है इसको तो पूरी दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती, और कृष्णा ने सोच लिया इसको रखना है तो सब मिलके भी नहीं मार सकते। पांडवों को देखो कितने सारे कष्ट आए, सब मिलके भी उनको नहीं मार पाए। प्रहलाद महाराज कितने कष्ट थे लेकिन नहीं मार पाए। तो अमरीश महाराज जी वहीं खड़े हैं बिल्कुल, और तभी भगवान का चक्र आया, क्योंकि भगवान का चक्र हमेशा भक्तों की रक्षा करता है। उसने उस कृत्या को मार दिया और वो दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया, और दुर्वासा मुनि यहाँ सब जगह भाग रहे हैं। शिव जी के पास गए, उन्होंने मना कर दिया, भाई हम नहीं बचा सकते। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, भगवान ने भी बोला मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि कांटा जहाँ लगता है ना वहीं से निकल सकता है। पैर में लगाए, तुम सोचो सिर से निकाल दो तो नहीं निकलेगा। तुमने वैष्णव अपराध किया है, अमरीश महाराज जी के चरणों में अपराध किया, उनसे ही माफी मांगो। ऐसा करने में पूरा 1 साल हो गया था। तो जब वो वापस से अमरीश महाराज जी तब भी ऐसे ही वहीं पे हाथ जोड़ के खड़े हैं, और तब उन्होंने अमरीश महाराज जी से निवेदन किया, और वो तो महान भक्त हैं। तो इस तरह से वैष्णव अपराध उन्होंने अमरीश महाराज जी के प्रति अपराध किया, भगवान उसको सहन नहीं कर पाए। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे थे गुरुदेव शची माता का। शची माता कौन है? चैतन्य महाप्रभु की माँ है शची माता, स्वयं यशोदा माँ है और शची माता ना। तो माँ का भी अपराध कर सकती है कि अपने पुत्र के प्रति? कभी नहीं कर सकती। लेकिन क्या हुआ था, शची माता के जो बड़े बेटे थे उनका नाम क्या था? विश्वरूप। तो विश्वरूप कहाँ जाते थे पढ़ने के लिए? अद्वैत आचार्य की टोल में पढ़ने जाते थे। और अद्वैत आचार्य के यहाँ जब पढ़ते पढ़ते उनको क्या समझ में आया कि जीवन जो है निरर्थक है, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो जब उनके शादी विवाह की बात चल रही थी तभी उन्होंने घर छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। तो शची माता के मन में ये रहता था कि अद्वैत ना, अद्वैत नहीं है द्वैत है, मतलब इसने क्या किया, हमारे बेटे को हमसे अलग कर दिया। तो उन्होंने मानसिक रूप से ही सोचा था, लेकिन महाप्रभु तो पता है उनको सब कुछ। तो महाप्रभु जब कृष्ण प्रेम दे रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ को नहीं दिया। तो जब शची माता को तब उनका ये था कि वो अद्वैत आचार्य के चरणों में प्रणाम करें, उनसे माफ़ी मांगे, तभी मैं उनको दूंगा, क्योंकि उनसे अपराध हुआ है। तो जब शची माता ने मतलब ऐसा वहाँ पे वो दिखाया, हमको शिक्षा देने के लिए, शची माता तो अपराध कर नहीं सकती, कि जब उन्होंने उनसे मतलब क्षमा मांगी तब भगवान ने उनको प्रेम दिया। तो दूसरा एग्जाम्पल ये दिया था। और तीसरा दिया है गोपाल चापाल का एक एग्जाम्पल दिया कि उनसे क्या अपराध हुआ था। जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे नवदीप धाम में, कहाँ करते थे संकीर्तन? श्रीवास आगर में करते थे। तो श्रीवास आदि हम कहते हैं ना, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। श्रीवास कैसे भक्त हैं? श्रीवास ऐसे भक्त हैं कि जब संकीर्तन हो रहा था उनके आंगन में, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, और जब वो अंदर गए उन्हें आवाज आई जैसे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि अगर रोगे ना तो तुम एक नहीं 2 अर्थी तुम्हें उठानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर महाप्रभु का संकीर्तन चल रहा है और अगर उसमें विघ्न आ गया तो मैं भी नहीं रहूँगा फिर ना, तो इसलिए अपनी आवाज़ कम करो। वो ऐसे भक्त हैं। तो लेकिन महाप्रभु तो समझ में आ गया महाप्रभु को, महाप्रभु अंदर गए और महाप्रभु ने उनको जीवित भी कर दिया। लेकिन उसने बोला कि मैं तो ना कितने जन्मों से, जाने मेरे कितने माता पिता रहे हैं, इस जन्म में आप है, पिछले जन्म में कोई और, अब इस जन्म में ये कितना अच्छा है कि साक्षात महाप्रभु हमारे आंगन में और कीर्तन हो रहा है, यदि मैं अभी जाऊं तो मेरा मुक्ति हो जाएगा। तो इस तरह से श्रीवास पंडित ना ये भक्त हैं। एक बार बताते हैं कि ना एक बार एक कोई था, मतलब वो मठ की बात है कहाँ की, कि ना वो भी बहुत जैसे भगवान को, जैसे अपन करते हैं ना, हमारे साथ होता है, हम सब चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं सब ना,
पर जैसे कुछ गलत होता है, कुछ गड़बड़ होती है हमारी लाइफ में, क्या होता है, सबसे पहले हमारी माला छूट जाती है। तो बहुत सब करता था, अच्छे से सब कुछ करता था वो, और एक बार आके थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, लेकिन ना उसने सब छोड़ दिया। तो वो शायद परम गुरुदेव के पास आए थे, तो परम गुरुदेव ने उनको बोला कि क्या हुआ, मतलब कैसे तुम्हारा, कि नहीं मैं तो अब कुछ नहीं कर रहा। कि क्यों, कि ना मैं भगवान को इतना मानता था, भगवान ने क्या है ना मेरा, क्या मतलब कुछ उनका कुछ लॉस हुआ था या तो कारोबार में, या उनका कोई पता नहीं कोई डेथ हुई थी, तो मेरा भगवान पे विश्वास नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि ना तुम तो भक्त नहीं हो। भक्त तो कौन है, श्रीवास। श्रीवास जैसे भक्त हैं जिनको पूरी तरह से भगवान पे शरणागति है, पूरी तरह से श्रद्धा है। तो अब श्रीवास आंगन के आंगन में जब कीर्तन हो रहा है ना, तो ये गोपाल चापाल जो है ना, ये देखता है कि ना भाई इसके इनके यहाँ पे कितने लोग इकट्ठे होते हैं, कितने लोग कीर्तन करते हैं, तो वो अंदर ही अंदर उसको ईर्ष्या होती है। तो वो क्या करता है, उनके गेट के आगे ना वो लाल फूल और मदिरा ये सब रख देता है, और बोलता है कि ये लोग तो ढोंग करते हैं संकीर्तन करने का, ये तो कुछ ना देवी की काली की जो उपासना होती है ना तामसिक, वो करते हैं, ये देखो इसके क्या सिंदूर विंदूर ये सब रखा हुआ है, ऐसे करके ना। तो उसने, क्योंकि श्रीवास पे उसने झूठा इल्जाम लगाया था ना, तो उस बाद में क्या हुआ, इसको बहुत बुरा कोढ़ हो गया, पूरा शरीर इसका गलने लग गया है, गोपाल चापल को। तो गोपाल चापल का पूरा शरीर ऐसे गलने लग गया। तब उसको समझ में आया, कुलियाग्राम में उसने महाप्रभु से माफ़ी मांगी। महाप्रभु ने बोला मेरे से नहीं, श्रीवास के चरणों में अपराध किया है, वहीं जाके तुम उनसे ही क्षमा मांगो। तब उसका वो जो रोग है वो दूर हो गया। तो वैष्णव जो है ना, कितना जो वैष्णव अपराध है वो कितना भयंकर है। और हमने सुना है जैसे कि उनका है ना नित्यानंद प्रभु के उसमें जब वो आते हैं मीन केतन रामदास, तब उनका अपराध कर देते हैं वो उनके भाई, तो उनको भी इसी तरह से वो हो जाता है। और एक और एग्जाम्पल दे रहे थे दक्ष प्रजापति का। उसने क्या किया था, दक्ष प्रजापति ने, उसने वैष्णव, शिव जी कौन है, परम वैष्णव, वैश्वरा नाम यथा शंभु, भगवान के परम भक्त हैं। और बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि कोई पहले अगर शिव जी का भक्त था, तो धीरे धीरे उसको ना हरि भक्ति मिल जाती है, क्योंकि भगवान शिव जी की परम प्रिय वस्तु है। हाँ, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, वही ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। तो उसने क्या किया था, जब दक्ष प्रजापति ने कि वहाँ पे ये क्या होता है वो जो बड़ा सा वो लगता है, क्या बोलते हैं, कुंभ मेला, उस कुंभ में उस टाइम पे क्या किया था, वो सब लोग आए थे, दक्ष प्रजापति था वहाँ पे और सारे वहाँ पे देवता लोग सब आए थे। तो दक्ष प्रजापति ना जानबूझ के जब ना थोड़ा लेट आया, जब सब आ गए उसके बाद आया, और उसके बाद आने के बाद उसने देखा, देखता हूँ कौन मुझे देख के खड़ा होता है, नहीं होता, क्योंकि मैं प्रजापति हूँ। तो सब लोग खड़े हुए, लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी नहीं हुए। तो उसने सोचा ब्रह्मा जी तो चलो मेरे पिता हैं, कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी जो है वो तो मेरा दामाद है, क्योंकि सती उनकी बेटी है। तो उन्होंने क्या किया, उनका शिव जी का निंदा किया वहाँ पे, और वहाँ पे शिव जी का निंदा किया, और वहाँ पे जो दूसरे भी जो उनके कहते हैं वैष्णव निंदा और वैष्णव निंदा को सुनने वाला, उसको सपोर्ट करने वाला, दोनों को दंड मिलता है। तो वहाँ पे कोई ना मतलब उनकी निंदा सुन के हंस रहे थे, कोई हंस रहा था, कहते हैं कोई अपनी आंखें दिखा रहा था, कोई दाढ़ी हिला रहा था, ऐसे ना सब लोग जो बैठे हुए थे। तो बाद में जब उसने कनखल में यज्ञ किया था, और जब सती जी वहाँ पे गई थी, तो उसमें वैसे तो वो पूरा बताया ना कि सती जी ने बोला कि सब लोग जा रहे हैं मैं भी जाऊंगी, लेकिन ये है कि ना सती जी ने सोचा था कि तब भी उसने शिव जी को नहीं बुलाया था। तो सती ने सोचा कि शिव कौन है, मतलब सत्यम शिवम सुंदरम, जिनको हर कोई मानता है उसका अनादर कर रहे हैं, और लोग क्या बोलेंगे ये सती कौन है, दक्ष की पुत्री है, तो उनके नाम से मतलब मुझे जानेंगे, तो इससे अच्छा है मैं अपना इस शरीर को त्याग कर दूं, कि जो शिव जी की अपमान करता है मैं ऐसे उससे संबंध नहीं रखना चाहती। तो सती ने वहाँ पे जो अपना शरीर को त्याग कर दिया, तो उसके बाद तब शिव जी को क्रोध आया, और उन्होंने वो वीरभद्र को भेजा यहाँ पे ना, तो उसने सब डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको दक्ष का वो गला काट दिया, और वो जो दाढ़ी हिलाता रहता, कह रहे बताते हैं उसकी दाढ़ी खींच ली, आंखें उसकी नोच ली, ऐसे करके ना। तो कहते हैं कि जो वैष्णव अपराध जो करता है और जो उसमें सहायक बनता है, अगर कहीं वैष्णव अपराध हो रहा है, या तो उसका खंडन करो, कहीं शास्त्र विरुद्ध बात की जा रही है, किसी वैष्णव के बारे में गलत बात की जा रही है, तो या तो उसका खंडन करो, और खंडन नहीं कर सकते हो तो वहाँ से उठ के चले जाओ,
सुनो मत। कोई हमारे गुरुवर की निंदा करता है, करते हैं बहुत सारे लोग, कोई हमारे गुरुवर की निंदा कर रहा है या कोई वैष्णव की निंदा कर रहा है, तो वहाँ पे या तो रहने, या तो इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग मतलब वो बनाओ शास्त्र पढ़ पढ़ के, ऐसे बलशाली नहीं, मतलब शास्त्र पढ़ पढ़ के इतना मतलब आपके अंदर होना चाहिए कि आप उसकी बात को काट सको। कब काटेंगे? जब वैष्णवों को जानेंगे तभी तो काटेंगे, बिना जाने तो हम क्या बोलेंगे। तो ये इसीलिए हम ये वैष्णव चर्चा कर रहे हैं कि हम जाने उनके बारे में। तो या तो उसको काटो, नहीं तो वहाँ से तभी उठ के चले जाओ। तो इस तरह से ये जो अपराध है उनमें फर्स्ट जो है ये वैष्णव अपराध, जो कि बहुत ही सबसे ज़्यादा गिराने वाला है वैष्णवों के प्रति जो अपराध होता है, तो हमें उससे बच के रहना चाहिए। और दूसरा अपराध है उसके बारे में गुरुदेव बता रहे थे, थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर नेक्स्ट उसमें देखेंगे थोड़ा कि ब्रह्मा शिव आदि को जो हम भगवान के समान ही समझते हैं, वो भी क्या है, एक अपराध है। क्योंकि क्या है अकेले ईश्वर कृष्ण, बाकी सब आर सब भर्त, सब क्या है, सेवक है। ईश्वर कौन है? कृष्ण, है ना। तो वो हमें समझना चाहिए, लेकिन लोग नहीं मानते ना। कृष्ण भगवान के साथ में ही साईं बाबा को बैठा देते हैं, दूसरे दूसरे भगवानों को बैठा देते हैं। मतलब हमारे तो उसमें ये बताया, इवन जैसे भगवान को हमने विराजमान किया ऊपर, तो गुरुदेव वगैरह को फिर उसके नीचे, एक उस पर हम नहीं बैठा सकते, उनके नीचे उस पर बैठाना चाहिए थोड़ा, है ना। तो अब इसमें ना जैसे इसका जब ऐसे चर्चा हो रही थी कि भाई कौन भगवान है ना, तो पाराशर मुनि ने डेफिनेशन दी है ना, षड ऐश्वर्य जिसके अंदर है वही भगवान है। षड ऐश्वर्य में क्या आते हैं? 6 ऑपुलेंसेस। क्या क्या आते हैं उसमें? हाँ, पावर, रेनाउंसिएशन, ब्यूटी, पावर, रेनाउंसिएशन, वेल्थ, इंटेलिजेंस और फेम। ये सारे जो संपूर्ण मात्रा में जिसके अंदर है, संपूर्ण मात्रा में, वो ही कौन है? भगवान है। तो वो हम देख लें तो संपूर्ण मात्रा में जब सब कंपैरिजन करते हैं तो किसके अंदर है? भगवान के अंदर है। एक बार ये हो रहा था कि देखें ब्रह्मा विष्णु और जो शिव जी हैं, तीनों बराबर है क्या? तो भृगु मुनि को भेजा उसके लिए। तो भृगु मुनि ने क्या किया? ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी कौन है? उनके पिता हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी सोचे मेरा बेटा है तो मेरी मतलब देखेगी, चरण छुएगा। तो उन्होंने उनके चरण नहीं छुए और बस दूर खड़े रहे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, थोड़ा सा ना क्रोध आया, और उन्होंने मतलब ये कैसा है ऐसे करके, फिर वो वहाँ से गए शिव जी के पास। तो शिव जी ने दौड़ के आए कि मेरा भाई आया है गले लगने के लिए। तो उन्होंने बोला अरे अरे दूर हटो, तुम कैसे अपने ना भस्मी रमाए रहते हो और कैसे शमशान की राख लगाए रहते हो ना, और मेरे से गले मिलोगे, दूर रहो, ऐसे करके। तो उनको भी क्रोध आ गया। तो देखो मतलब अब गए वो भगवान विष्णु सो रहे हैं, है ना, लक्ष्मी जी उनके पैर संवान कर रही हैं और भगवान सो रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, सीधे जाके भगवान की छाती में पैर से प्रहार किया, लात मार दिया पैर से। तो भगवान की एकदम निद्रा भंग हुई, और भगवान ने उनके चरणों को पकड़ के कहा, हाँ प्रभु, कि मैं आपकी कोई सेवा नहीं करवाया, और आपके चरण इतने कोमल हैं, और मेरा हृदय तो वज्र के समान कठोर है, आपके चरणों को कहीं चोट तो नहीं आई। तो उन्होंने बोला देखो ब्रह्मा जी का अपराध तो उन्होंने मन से किया था, कुछ बोला तो नहीं था ब्रह्मा जी को, उन्होंने चरण नहीं छुए, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। शिव जी का अपराध उन्होंने वाणी से किया कि नहीं कैसा कैसा तुम्हारा वेश है, और तो वहाँ पे भी उनको, लेकिन यहाँ पे तो कैसे किया? एक्शन से, मनसा वाचा कर्मणा, कर्म किया यहाँ पे तो भाई, एक्शन, उन्होंने उनको हिट किया। तो भगवान ने, लेकिन तो तब ये डिसाइड हुआ कि कौन है? विष्णु था, जो विष्णु है वही भगवान है। तो इसलिए उनको उनके समान नहीं समझना चाहिए। तो इस तरह से जो 10 वैष्णव अपराध हैं, ट्राई करेंगे यदि हम उनसे बच के चलें, तो मुश्किल तो बहुत है, नहीं होता, हम कर देते हैं, निंदा हो जाती है वैष्णवों की हमसे, और प्रैक्टिकली लाइफ में पॉसिबल नहीं है। लेकिन ना पॉसिबल तभी है जब हम बार बार साधु संग में रहें, निरंतर साधु संग में, जितना मिले ना पूरा लाभ लेना चाहिए उसका। जैसे थर्सडे को अपन प्रोग्राम करते हैं देखो, लेकिन ना मतलब भैया कितने कम लोग आते हैं, लेकिन पूरा मतलब जैसे बिल्कुल ना छूट ना जाए, एकदम जितना मिले ना उतना संग लेना चाहिए। पता चले कहीं भी ना, हाँ चलो गुरुदेव की कथा हो रही है, या कहीं पे भी ना ऑनलाइन भी जो हो रहा है, मतलब, और पूरा दिन अपने यहाँ ऐसे ही, ठीक है, वैसे जो टाइम मिल रहा है वो तो हम कर ही रहे हैं, इवन काम करते करते अपना कुछ भी करते थे,
तो अपने वैष्णव सॉन्ग चला लिए या कथा चला ली, सुनते रहना चाहिए। तभी क्या होगा, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है, बस यही है। अदरवाइज तो ये वर्ड इतना इतना कॉम्प्लेक्स है ना, और इतना मतलब दुखालयम तभी तो बोला है ना भगवान ने इसको। और मतलब हम सब त्रिताप से चल रहे हैं ना, कि और उससे निकलने का उपाय यही है। मतलब जो हमें दुख मिल रहे हैं, कहते हैं ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो तो दुख है ही है। जन्म बहुत बड़ा दुख है। कैसे जब मतलब जब वो किसी किसी को यदि आप एक उसमें एक बड़े से बोरे में बांध दो बिल्कुल, और उल्टा लटका दो, और चारों तरफ उसके गंध सब ऐसा हो, तो वो कैसे रह पाएगा उसमें, कितने दिन रह पाएगा। लेकिन बच्चा ऐसी हालत में उल्टा लटका हुआ वो रहता है, और वहाँ पे वो प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे एक बार निकाल दो, मैं आपका भजन ही करूँगा। लेकिन क्या होता है, जैसे निकल के आते हैं, कहते हैं ना आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो वही आते ही बस ये मेरा ये मेरा वो, हम सब उसमें लग जाते हैं। भूल जाते हैं कि मौत आएगी एक दिन ना, नहीं याद रहता हमें ना। और वो नहीं याद रहता तो बस अपने सेल्फिशनेस की, अपनी खुशियों के लिए ना, तो कुछ भी कर जाते हैं फिर हम ना। मतलब चाहे किसी को उसमें हमें परेशान करना है, किसी को मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो भाई ये ऐसे ही है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो है ही है। मृत्यु कितना बड़ा दुख है। कहते हैं जब आत्मा निकलती है, जब प्राण निकलते हैं शरीर से, तो कितने 100 बिच्छू जैसे डंक मार रहे हैं, इतना पेन होता है। कैसे झेलेंगे हम, एक का पेन नहीं झेल सकते। और जरा बुढ़ापा, कितना वो है ना, पैर में दर्द, हाथ में दिखता नहीं है, सुनता नहीं है। और डिजीज़ तो है ही है। कभी कुछ अस्पतालों में जाके देखें हम, तब से थोड़े टाइम के लिए वैराग्य आ जाता है वहाँ पे जाके कि भाई कुछ गलत नहीं करेंगे, अब ये हमारे साथ हो गया तो कैसे सहन करेंगे। तो और इसके अलावा त्रिताप, हमारा मन हमें दुख दे रहा है पूरे टाइम ना। दूसरा जीव हमें दुख दे रहा है, जीव जीव को दुख देता है दूसरा जीव। और भौतिक जो देवी, कभी ठंड पड़ रही है बहुत तेज, कभी गर्मी पड़ रही है, इन सब से हम क्या होते रहते हैं, हमारा मन विचलित होता रहता है। तो उससे बचने का उपाय बस एक ही है, सुनो सुनो सुनो। बस कहते हैं, हम गुरुदेव कहते हैं ना, अपने कान मुझे दे दो बस ना। एक कान ही ऐसा उपकरण है जो कि हमें यहाँ से निकाल सकता है। तो इसीलिए कोशिश करेंगे अपने लाइफ को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड बनाने की अपनी, कि जो काम तो सारे करनी है, बस करते करते भी हम सुनते रहें। तो इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हरे कृष्णा।